जहाँ तक सवाल है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात का, मसला यह है कि इस वक्त जो करता धरता बने हुए हैं और जिनके घरों के और दफ्तरों के बाहर लाइनें लगी हैं, जिस दिन खान बाहर आया ना तो इन्होंने लाइनें लगा के इसी तरह से ज़मान पार्क या बनी गाला के बाहर खड़े होना। दिस इज़ अ रियलिटी, ये हम विटनेस कर चुके हैं। तो एक तो ये मसला है। सेकेंडली एम्बिशन है, ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं सब। जो पीछे इस वक्त जारी बात है, इख्तियार है ना, इख्तियार बड़ी बुरी चीज़ है, पावर, और आपके पास लोग आ रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात उस दिन तक ख़त्म नहीं हो सकते जिस दिन तक इमरान खान बाहर नहीं आता, और उस दिन से एक दिन आगे जाएंगे भी नहीं ये इख्तलाफात, उसी दिन ख़त्म हो जाएंगे जिस दिन खान बाहर आ गया। क्योंकि इस वक्त एक चीज़ याद रखिएगा, अभी तो इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों ले रहा है, जुडिशरी को भी आड़े हाथों ले रहा है, खान इस हुकूमत को भी आड़े हाथों ले रहा है, लेकिन पहला रंदा जब इमरान खान साहब बाहर आए तो वो फिरेगा पार्टी के अंदर। अभी बहुत सी लिमिटेशंस हैं, अभी बहुत सी पाबंदियां हैं, बहुत से इमरान खान साहब के आगे हदूद व क़यूद हैं। वो जिस दिन ख़त्म हुए तो ये भी कुछ लोगों को रियलाइज़ हो चुका है। तो एक तो ये मसला है। सेकेंडली पाकिस्तान में मैं ये नहीं समझता कि हम जो कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट, अब ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और दूसरी जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों के खिलाफ खड़ी है। लेकिन खिचड़ी है, जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट डिवाइडेड है, जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के भी खिलाफ है, एक फैक्शन आपको पता है कि टफ टाइम दे रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जुडिशरी के, इमरान खान साहब ने अब कह दिया हुआ है कि काजी फायजी साहब पे हमें अदम एतमाद है। पता नहीं इससे पहले क्यों नहीं कहते थे, क्योंकि वो भी उन्हें बताया जाता है, एक वकील जाके कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, और फिर पीटीआई की जो सपोर्ट बेस है सोशल मीडिया वो बहुत कंफ्यूज्ड है। वो कभी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप की कोताहियों को भी कहती, देखा इनकी स्ट्रैटेजी, ये नहीं है कोई स्ट्रैटेजी। देखिए फ्रस्ट्रेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सपोर्टर जो है ना वो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है। एक ये मसला है, दूसरा एक और मसला है। यहाँ तक तो ठीक था कि हमने पॉलिटिकल आगाही दी और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जो हैं वो सियासी तज्जियाकार बन गए, वो बहुत पॉलिटिकली अवेयर हैं, मेरे से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा, हम सबसे ज़्यादा। हमारा जो व्यूअर है ना, एक रेडी पे कुछ बेचने वाला भी सब कुछ समझता है। अब एक एक चीज़ सामने आ चुकी है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स जो है ना वो भी पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ में से ना कोई 5-1 करोड़ पैदा हो चुके हैं। हर बंदे को शक की निगाह से देखना, हर बंदे का ये कहना कि ये गिरफ्तार नहीं हुआ तो इसलिए ये टाउट है, ये उनका बंदा है। अच्छा, जो गिरफ्तार हो गया है उसे कुछ कह देंगे कि इसे तो उन्होंने हीरो बनाने के लिए गिरफ्तार कर दिया। हमारे मुल्क में एक अलमिया यह है कि वो कहते हैं वो कर नहीं रहा था, मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। तो यहाँ पे आप मर के भी दिखाएंगे तो शायद वो कहेंगे कि नहीं सही मरा। मसला ये है कि इस वक्त इस सारी ये जो कुछ भी खिचड़ी पकी हुई है, जो रायता बन गया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ नून लीग वाले आराम से ले रहे हैं। अब आप ये देखें कि पार्टी में आना ना आना, मैं समझता हूँ चाहे वो शेख रशीद साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, वो पार्टी एफिलिएशन के बगैर बड़ी तवाना आवाज़ है। तो वो अगर अपनी तोपों का रुख पार्टी की मौजूदा लीडरशिप के बजाय अपनी सारी तवानाइयाँ इमरान खान के लिए जो आवाज़ उठाना है और एक नैरेटिव बिल्डिंग है उस पर लगाएं, तो वो अपने हिस्से की क्षमा जला सकते हैं। इवन पार्टी भी, जो पार्टी की मौजूदा लीडरशिप है वो इमरान खान की रिहाई से ज़्यादा इनसिक्योर इस बात पे हो रही है कि हमने कुर्बानियाँ दी, हम ना कहीं पीछे रह जाएं, हम ना कहीं पीछे रह जाएं। मसला ये है, एम्बिशन अच्छी बात है, आगे से आगे बढ़ना हर बंदे का हक है, लेकिन जब आप ओवर एम्बिशियस होते हैं और अपना असल एजेंडा भूल जाते हैं। अब एमएनएस जो बन के पार्लियामेंट में आ गए हैं, इनसे इनके किसी हल्के के बंदे ने पूछना है, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एमएनएस बैठे हैं, कि तुमने नाली पक्की करवाई कि नहीं, तुमने सड़क सही करवाई कि नहीं। सिर्फ एक सवाल होना है इनसे, इन्हें ये बात नहीं समझ आ रही। और ये भी याद रखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चाहे मौजूदा लीडरशिप है या साबका लीडरशिप जो वापस आना चाह रहे हैं, पीटीआई में आना है कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी। इमरान खान असल चीज़ है। 8 फरवरी को साबित हो गया पीटीआई कुछ भी नहीं है। पीटीआई किधर थी 8 फरवरी को? खान के खंबे जीते, कुछ जगहों पे खान के खंबे भी नहीं, मैं आपको बताऊं, कुछ तो ऐसे जीते वो बगैर ट्रांसफार्मर के खंबे थे, बांस थे, वो भी जीते हैं खान के। तो असल मसला ये है कि इमरान खान जो है उससे तवज्जो हट रही है और मीडिया को मसाला दिया जा रहा है। मीडिया भी जो इतने अरसे से परेशान था कि हम इस हुकूमत की नाकामियों को अगर नहीं रिपोर्ट करें तो हम करें तो करें क्या,
हम आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को फीड कर दिया, ये लो तनाज़े पे बात करो। आपने यूट्यूब पे जो आवाज़ उठाते हैं, जो व्लॉगर्स हैं, जो जर्नलिस्ट्स हैं, डिजिटल मीडिया, आपने उन्हें कंटेंट दे दिया कि नहीं हमारे ज़रा बयानात को रिपोर्ट करो, छोड़ो इमरान खान को। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इस चीज़ को आप समझें, और अवाम की फ्रस्ट्रेशन भी जस्टिफाइड है। पीटीआई का कारकुन कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। धड़े तो पीटीआई के अंदर बहुत हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर छोटे छोटी 1.5 ईंट की मस्जिदें भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप्स भी हैं, हर बंदा आगे से आगे आने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस दिन इमरान खान बाहर आया ना, उस टाइम पे ये जितने इख्तियारात हैं, जितने ओहदे हैं, ये मैटर ही नहीं करने। आप चाहे नायब कप्तान हुआ उस टाइम पे, या पार्टी का कोई भी ओहदेदार हुआ, उनके पास कोई ओहदा नहीं हो, उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। अभी आधे लोग इस बात में अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं कि हम लाइजॉन में हैं, वो उस लाइजॉन की वजह से अपनी दुकानें चमका रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फोकस है, और डू और डाई सिचुएशन आ चुकी है। इमरान खान को मैं ये समझता हूँ कि अब ये बातें की जा रही हैं, इनके अपने हल्के कर रहे हैं, इमरान खान के मुखालिफिन कर रहे हैं कि ये जो लेटेस्ट मुकदमा है, ये बात मिनिमम उम्र कैद और मैक्सिमम सजाए मौत, और इसमें यह भी क्लेम हो रहा है कि गवर्नमेंट के साथ मुक्तदरा भी ऑन बोर्ड है, और अगर जुडिशरी के अंदर से कुछ एलिमेंट्स ने इसको ब्रेक लगाने की कोशिश की, इस प्रोसेस को, तो उन्हें भी सेट कर दिया जाएगा। देयर इज अ रीजन जस्टिस मलिक शहजाद जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ही उन्हें ट्रेलर दे दिया गया है, एहतजाज भी हो गया सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी लग गया, इसके साथ तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस भी आ गया। ये सिर्फ इन 2 केसेस के ऊपर नहीं, ये हर चीज के ऊपर एक अक्रॉस द बोर्ड मैसेज जा रहा है कि होगा वही जो हमने डिसाइड कर लिया हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो डू और डाई सिचुएशन है। नहीं, इमरान खान नहीं है तो पीटीआई क्या है? आप किस चीज के चेयरमैन, आप किस चीज के सदर हैं, आप किस चीज के सेक्रेटरी जनरल हैं, आप किस चीज के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, आप किस पार्टी के मेंबर हैं? इमरान खान नहीं है तो पीटीआई तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान आज कह दे पीटीआई को कोई वोट ना दे, कोई देगा? मैं ये क्लेम करता हूं, मरियम नवाज पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा वोट लेने वाली एमएनए या एमपीए बन सकती हैं अगर इमरान खान कह दे मरियम को वोट दो। मामला तो यहां तक आ गया हुआ है। तो ये मसला है। अच्छा, जहां तक आदिल राजा का सवाल है ना, एक शख्स था वासिफ काज़मी, यूके बेस्ड, तो मुझे सरे राह मिला, मेरी उसके साथ तस्वीर भी थी, तो वो बड़ी तड़ियाँ लगाता था और बड़ा एंटी स्टेट बातें कर रहा होता था। तो वो पाकिस्तान आया तो उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने एक ही दिन में उसका जो भी उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना था वो हुआ, उसने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी, और उस कन्फेशनल स्टेटमेंट में मैं भी था कि जी मैंने तो एजवेयर रोड पे लंदन में मखदूम शहाब को आदिल राजा के साथ देखा। अच्छा, मैं आदिल राजा से बहुत दफ़ा मिला हूँ, लंदन में भी मिला हूँ, पाकिस्तान में भी मिला हूँ, उस वक्त भी मिला हूँ जब वो एसेट था, अब तो लाइबिलिटी है ना। देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज एन एसेट, एंड आप उसे लॉन्च कर रहे थे एज एन अल्टरनेट टू मेजर गौरव आर्या। आप उसे पाकिस्तान का मेजर गौरव आर्या बना रहे थे, मेजर आदिल राजा को, और ये सब जानते हैं। इस्लामाबाद पिंडी के हर सहाफ़ी को पता है, हर डिजिटल मीडिया के बंदे को पता है। तो उस वक्त मैं मुलाकातें कर रहा था। लेकिन देखें, एक मसला है, जब आप पर्सनल हो जाए ना, देखिए मेरी जंग मुल्क के लिए है, मैं मुल्क की मफाद को देखूंगा, लेकिन चाहे आदिल राजा हो चाहे हैदर मेहदी हो, जब आप पर्सनल हो जाए ना, फिर मैं तो आपकी बात पे एतमाद नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी जाती जंग है। आपने उस जाती जंग में ना इदारे देखे, आपने उस जाती जंग में ना पाकिस्तान देखा, आपने उस जाती जंग में कुछ, मतलब अब आदिल राजा जो है, मैंने उसे आई जस्ट इग्नोर्ड हिम, कि जब वो एक सर्टन उसने लाइन क्रॉस की, मैंने कहा भाई मेरा तो, मुझे वारा ही नहीं है, उससे बात करना भी वारा नहीं है, उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। लेकिन मुझे गुस्सा चढ़ा जब आदिल राजा ने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद जिसमें बहनों की इज्जत महफूज नहीं, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद जिसमें ये हो गया, पूरी एक और एंड पे लिखा वो पाकिस्तान जिंदाबाद जिसमें आइन की वो बालादस्ती हो। हाउ डेयर यू भाई, मुर्दाबाद वो अफसर जो आइन की पामाली कर रहा है, मुर्दाबाद वो ओहदेदार जो लोगों की इज्जतों को नीलाम कर रहा है। पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहने वाले तुम कौन होते हो? कंडीशनल मुर्दाबाद भी कहने वाले कौन होते हो? मसला ये है कि आदिल राजा की है ये जाती जंग, अब हो चुका है मैटर बहुत ज्यादा पर्सनल, और बात आगे निकल चुकी है। तो इस सब के अंदर उसे ट्रस्ट करना, उसके सोर्सेज को ट्रस्ट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए, सबसे अच्छा हल यही है कि आप 4 दावे करें
आप कहें कि जी काजी फाइज ईसा की अदालत में मंगल को फैसला अगर हुआ तो एक मैं ट्वीट कर दूं कि फैसला ये आएगा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएंगी। दूसरा मैं ट्वीट कर देता हूं कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी और सबको पीटीआई में डाल दिया जाएगा। तीसरा ये फैसला आएगा कि मखसूस नशिस्तें किसी को नहीं मिलेंगी, ये भी तीसरा ट्वीट कर दूं। चौथा ट्वीट कर दूं कि मखसूस नशिस्तें इसी टोले को मिली रहेंगी। पांचवा मैं ये भी ट्वीट कर दूं कि मखसूस नशिस्तें किसी खलाई मखलूक को मिल जाएंगी। भाई एक काम तो होना ही है। आपके जराए, मुझे हैरत होती है जब आप, और एक और चीज, जो बंदा आपसे इत्तेफाक नहीं करता, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैं आपको अभी बता रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ डिस्क्लेमर, कि आफ्टर व्हाट आई हैव सेड राइट नाउ, इसके बाद ये उनके पास स्टोरी होगी कि इसे हनी ट्रैप कर लिया। पहली स्टोरी ये है, पहला ट्वीट ये है उनका, मैंने इसलिए पहले बता दिया कि ये हो गया जी हनी ट्रैप। और ये जो रिकॉर्डिंग हुई है ना, ये हुई है किसी सेफ हाउस में। उसे उसके गुमनाम वो जो बैठे हुए हैं ना, वो बता देंगे, और उसे पता नहीं कैसे बताएंगे। वो सुबह उठता है उसे पता होता है, वो रात को सोता है उसे पता होता है। मतलब कुछ तो खुदा का खौफ करे ना। मैं आदिल राजा साहब से जाती इख्तलाफ कोई नहीं है, मसला ये है कि मेरे मुल्क की बात आएगी। मैंने वही बात कही ना, जिस दिन आदिल राजा ने वो ट्वीट किया कंडीशनली सही कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्यों पाकिस्तान मुर्दाबाद, हाउ डेयर यू, आप होते कौन हो मेरे पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहने वाले। और सेकेंडली वो एक और बारीक नुक्ता नहीं समझ रहे, हमें हमारे इदारों से, मुक्तदरा से, एस्टैब्लिशमेंट से, जुडिशरी से, किसी से भी इख्तलाफ हो सकता है, नफरत कोई नहीं है। नफरत अगर आ गई है ना, तो नफरत की आग में तो आप अंधे हो जाते हैं। फिर तो आपकी जाती जंग है, आपकी होगी जाती जंग, मेरी जाती जंग नहीं है। आप अपना काम करते रहें, मैं अपना काम करता रहूंगा। अच्छा, हैदर मेहदी साहब जो है ना, अगर हम हैदर मेहदी साहब की बात करें तो उन्होंने तो मुझे पता नहीं कोई एजेंसियों का बंदा भी डिक्लेयर एक दफ़ा कर दिया था। मैं हैदर मेहदी साहब से आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके गुमनाम हीरोज़ उन्हें बता देते हैं कि मैं एजेंसियों के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे वो उस अफसर से मेरा रब्ता करा दें जो मुझे मैनेज कर रहा है। मेरे 2-3 काम फंसे हुए हैं, मैं उससे करवा लूँगा, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से किसी इदारे के बंदे से मेरा कोई रब्ता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ना अच्छा ना बुरा। तो हैदर मेहदी साहब से तो मैं ये दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि वो इदारे जिन्होंने मुझे लॉन्च किया या जो मेरी पुश्त में है, कोई तो अफसर होगा ना, कोई तो एक रेलेवेंट फोकल पर्सन होगा उस इदारे का भी, मेरा उससे रब्ता करा दें या मुझे उसका नंबर दे दें। अच्छा, ये एतराज़ मुझ पे होता है कि आपको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, आपको उठाया क्यों नहीं है। एक तो ये मसला है, मैं आपको बताऊं, मैंने जिस तरह पहले कहा ना कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। अब ये जो एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स की लॉट है ना, ये कैसे सोचती है मैं आपको ये बता देता हूँ पहले। अभी इनका ये एतराज़ है कि आपको उठाया नहीं गया इसलिए आप उनके बंदे हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मुझे अगर आज गिरफ्तार कर लिया जाए ना, तो ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे देखा देखा हम तो कहते थे। ये तो बंदा ही उनका है, हीरो बना दिया इसे गिरफ्तार करके। मतलब आप वो है कि आप किसी, वो कहते हैं अगर आपने सबको एक ही वक्त पे खुश रखना है, मुफ्त आइसक्रीम बांटे, उसके अलावा कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है। सेकेंडली, मैं ये हमेशा जवाब देता हूँ, देखें मैंने सहाफ़त पढ़ी भी है और मुझे पता है कि मुझे कितनी जर्नलिस्टिक लेवरेज हासिल है। मेरा नाम, मैं काजी साहब पे भी तनकीद भी करूंगा उनके फैसलों पे, लेकिन मुझे टेक्निकलिटीज़ का पता है। मैं अपने हर व्लॉग के ऊपर ये एक चेक रखता हूँ कि अगर ये किसी भी दुनिया की अदालत में सामने बड़ी स्क्रीन पे चला लिया जाए तो मैं उसे डिफेंड कैसे करूँ। तो मेरी एक अपनी एडिटोरियल पॉलिसी है। अब मसला ये है, मैं आपको बताऊं कि उठाए जाने का जहाँ तक सवाल है या फिर ये, तो मेरा एक जवाब होता है बहुत से लोगों को कि जब क़याम पाकिस्तान था तो उस वक्त बहुत से जो लोग चाहे भारत के लिए आज़ादी चाहते थे या मुसलमानों के लिए, वो गिरफ़्तार हुए, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्यों नहीं गिरफ़्तार हुए। मेरा तो ये जवाब होता है कि देयर इज़ अ रीज़न। आप मुहतात होकर चलते हैं, गिरफ़्तार होना कोई मेडल नहीं है। अगर आप अपनी सहाफ़त करें, और मसला ये है कि मेरी ये ज़ाती जंग नहीं है, मैं ये बड़े दावे से बात करता हूँ। थोड़े बहुत मसाइल आते हैं, 1-2 मरतबा FIA के मुझे नोटिस आ गए, मुझे बेल्स करवानी पड़ी। रिसेंटली आई केम बैक टू पाकिस्तान तो माई नेम वॉज इन नो फ्लाई लिस्ट। फिर मैं अदालत से रुजू किया, मेरा नाम निकल गया। फिर मैं बाहर ट्राई करने गया कि पता नहीं जाने भी देते हैं कि नहीं, उसी चक्कर में मुझे लंदन पहुंच गया गलती से। मैं 8-9 दिन बाद वापस आ गया। लेकिन देखें, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, हम यूरोप में नहीं रह रहे,
हम अमेरिका में नहीं, हम किसी डेमोक्रेसी में नहीं है। डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक ना इमरान खान के दौर में पाकिस्तान था हाइब्रिड रिजीम। शहबाज शरीफ साहब की शबाना रोज़ मेहनत के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेसी इंडेक्स में उनके 1 साल के बाद, जो पिछला उनका दौरे हुकूमत था, उसके बाद पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन तर्ज हुकूमत वाले ममालिक में ला के डाल दिया उन्होंने। पाकिस्तान जमहूरियत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप सहाफ़त कर रहे हैं ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं बताना पसंद नहीं करता। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जब सरहद पे कोई फ़ौजी जवान जाता है, वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि सामने से गोली आएगी। उसके लिए कोई अचंभे की बात नहीं होती, क्योंकि उसने ही हैज़ साइंड अप फॉर इट कि वतन के दिफा में सामने से होगा। मैं ये बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान में अगर आप घर से निकल रहे हैं ये सोच के कि मैंने सच्ची सहाफ़त करनी है, जिससे मेरा ज़मीर मुतमईन हो, लोगों का सबको आप मुतमईन नहीं कर सकते, जिससे मेरा ज़मीर मुतमईन है, तो आपको केसेस भी भुगतने पड़ सकते हैं, सब कुछ करना पड़ सकता है। तो आप अपना काम करें, वो अपना काम करें ना। वही बात है कि वो आप कि सबको रोक नहीं सकते। तो ये जो मसला है ना, इस चीज़ को हमें समझना होगा। सेकेंडली, मैं इस वक्त पाकिस्तान जब वापस आया ना, एयरपोर्ट पे मुझे उन्होंने रोका। उन्होंने कहा आपका नाम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नो फ्लाई लिस्ट में डाला हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, मैं तो वापस आ गया हूँ, तो अब तो मैं मुल्क से बाहर नहीं ना जा सकता, अभी मेरे लिए क्या हुक्म है। वो FIA का बंदा था, उसने कहा कि आप बैठें, हम ज़रा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूछ लें कि आपको जाने भी देना है कि नहीं, क्या पता यहीं से आपको कहीं सरकारी मेहमान बनाना हो। 1-2 घंटे मुझे बिठाया, उसके बाद उसने कहा आप चले जाएँ। मैं तो इतना ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ, मैंने उसे कहा कि देखें, मेरे साथ ज़्यादती ये होती कि मुझे मुल्क में वापस ना आने देते। और मैं तो उसे कहा, मैंने कहा आप मेरा एक पैगाम अगर दे सके तो दे दीजिएगा कि मैंने इस चीज़ को इतना पॉजिटिवली लिया, जैसे आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आए 1 साल बाद आपसे मिलने, तो आप उसे क्या कहते हैं, आए अपनी मर्ज़ी से, जाओगे हमारी मर्ज़ी से। तो अगर इदारे में, और मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के इदारे भी ज़रूरी हैं, पाकिस्तान के सियासतदान। मसला ये है कि हम जब पर्सनल हो जाते हैं ना लड़ाई में, उससे मसला ख़राब होता है, वहाँ से चीज़ें और तरफ को जाती हैं और फिर ज़ाती लड़ाइयाँ बन जाती हैं। ज़ाती लड़ाई किसी से नहीं है। देखिए, कुछ देर पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी आया, जिसमें उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है ना, ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ मेरे लिए तो एक नई टर्म है, लेकिन इसका फैसला वैसे हम तो नहीं कर सकते कि डिजिटल दहशतगर्दी क्या है और क्या नहीं है। और अब वो दहशतगर्दी क्या पाकिस्तान को आप तोड़ने की बात के ऊपर आप उसे डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं, या जो इंतहा पसंद रवैये हैं, सोचें हैं, उनकी तरवीज को डिजिटल दहशतगर्दी कहा जा रहा है, उसमें तो बात की जा सकती है, क्योंकि इंटरनेशनली भी वो डिजिटल दहशतगर्दी ही तस्वुर होती है। लेकिन अगर इस सब के अंदर मुझे ये लगता है, और मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अगर आप जगह नहीं देंगे ना, तो फिर डिजिटल दहशतगर्दी भी बढ़ेगी। रैशनल आवाज़ों को अगर बंद करवाना शुरू हो गए, तो फिर रोग एलिमेंट्स जो हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, और दुनिया की तारीख गवाह है ना, तो वो जो रोग एलिमेंट्स हैं ना, वो फिर बीच में आके अपनी शरारतें करते हैं। तो हमें मुल्क के अंदर कुछ चीज़ों को रीथिंक करने की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया के फायरवॉल की बातें आती हैं, सोशल मीडिया को बंद करने की बातें आती हैं। आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले तारीख में जितने इनकलाब आए हैं, उस दौर में इंटरनेट भी नहीं था, सोशल मीडिया तो दूर की बात। इनकलाब कबूतर के दौर में भी आ गया था, और इनकलाब उस वक्त भी आ गया था जब लोग अपनी टोपियों के अंदर पैगामात अंदर सी के पैगाम पहुंचा देते थे। बात रुकती नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैं समझता हूं कि वो तो कतन डिजिटल दहशतगर्दी में आता नहीं, और मुझे उम्मीद है कि इदारे भी उसे नहीं समझते होंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात करें, अगर आप हथियार उठाने की बात करते हैं, अगर आप ये बात करें कि जी पढ़ जाओ, लड़ जाओ, तबाह कर दो, वो तो फिर किसी दुनिया के मुहज़्ज़ब मुआशरे में उसकी इजाज़त नहीं है। आप चले जाएं बरतानिया, आप उधर कहें ना, आप बरतानिया में बैठ के कहें कि बरतानिया के लोग वहाँ के MI6 के दफ्तर पे हमला कर दें। मैं देखता हूँ कि कैसे आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पैक करके, आपको आपके साथ पैक करके उठा के भेज देंगे। अमेरिका में बैठ के कहें आप ये बातें। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें हमने समझना है कि पूरी दुनिया में रियासत जो है वो रियासत ही रहती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, अगर आप उसे मत कत्ल करो आवाज़ों को। अहमद फराज ने भी कहा था ना कि तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। बहुत सी चीज़ें मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरी हमेशा से ये दुआ रही है, इसलिए नहीं कि मैं डरता हूँ,
बल्कि इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मैं कभी पर्सनल हूँ। मेरी हमेशा से ये दुआ रही है कि मुझे उठाया ना जाए। उठा लेंगे तो क्या होगा, वो भी जिंदगी है ना जो उठे, कुछ नहीं होगा, सब सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अपने लोगों को दिल से नफरत पे मजबूर भी ना करें, वो आपके अपने लोग हैं।